हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को एमआर के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ की तैयारी करके आपको जाना चाहिए जिससे आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो पाए, उस बारे में मैं आपको डिटेल में हर एक पॉइंट चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप सच में अगर दिल से चाहते हो, अगर आप में इच्छा है कि इंटरव्यू में पास करूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपको पसंद नहीं है तो अभी ही आप स्किप करके जा सकते हो। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैंने 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था कि अभी का जो समय है, अभी का समय कौन सा, ये दिसंबर से लेकर के मार्च तक का जो समय है, इसमें एमआर की बहुत सारी वैकेंसियां आती है। तो ये जो समय है वो बहुत ही सुनहरा अवसर है अगर आप एमआर का जॉब पाना चाहते हैं। तो सुनहरा अवसर है तो उसके लिए जरूरी क्या होगा, एमआर का जॉब पाने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज़ होता है वो वैकेंसी का। तो वो वीडियो के बाद मैंने वैकेंसी का वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप लोग को बताया कि किस प्रकार आप एमआर की वैकेंसी को पता कर सकते हैं। उसके बाद वैकेंसी पता होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है इंटरव्यू का। जैसे ही आपको वैकेंसी पता चलेगा, आप मैनेजर को कॉल करते हैं तो मैनेजर आपको कहीं स्टॉकिस्ट पॉइंट या होटल में या फिर एचओ में कहीं भी आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो इसलिए मैं वैकेंसी के बाद जो ये वीडियो है वो इंटरव्यू का बना रहा हूँ। सारा स्टेप से चलेगा सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू के सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। अगर आप अब बैठे हुए कहीं देख रहे हैं तो आप शांति से बैठ जाइए और कॉपी पेन लेकर के ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। फ्रेंड्स, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहला जो जरूरी चीज़ होता है वो होता है रिज्यूम का। रिज्यूम आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, अच्छा सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको वो रिज्यूम का फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगा। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को दिया है और बहुत सारे लोग उससे रिज्यूम के द्वारा अभी तक उनको जॉब मिल चुका है। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। इंस्टाग्राम पे भी मेरा यही अनमोल केटी ऑफिशियल, मुझे कहीं भी सर्च करोगे इस नाम से तो मैं आपको मिल जाऊंगा। तो रिज्यूम जो है आप अच्छे से तैयार कर लो, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंप्रेसिव, देख के ही लगे कि हाँ। दूसरा जो चीज होता है वो होता है ड्रेसिंग सेंस। जो आप पहनावा जो पहन के जाते हैं, आप रिज्यूम हो लेकर के फिर आप सीधा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि आप इंटरव्यू में जाओगे, तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मैं मैनेजर बना हूं, उसके बाद बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया हूं। मैं कई लोगों को देखा हूं कि ऐसे ही पहुंच जाते हैं, कोई भी कैजुअल कपड़ा पहन करके, बिना टाई के, कैसे भी जूता पहन करके भी आ जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छे से कर ले। ड्रेसिंग सेंस एमआर का कैसा होना चाहिए इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना करके रखा हुआ है। वो वीडियो का लिंक अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं या आई बटन में आपको वो मिल जाएगा। नहीं तो आप थोड़ा सा मेहनत करो, आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको मेरे चैनल पे वो वीडियोस मिल जाएंगे। जो दिल से चाहता है वो वीडियो, जो भी लोगों ने खोला है ये वीडियो को, अगर आपने खोला है तो आप पक्का है कि आप एमआर का इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, आप अच्छी से तैयारी करके जाने वाले हैं, तो आप मेहनत करोगे ही करोगे, है ना। अगर दिल से अगर आप बनना चाहते हो तो वो जो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो आप कि एमआर का ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। तो आप अच्छे से फॉर्मल पैंट शर्ट अच्छा साफ होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, टाई पहन के जाओ, बेल्ट पहन के जाओ, जूते अच्छे फॉर्मल पहन के जाओ। तो दूसरी जो चीज़ तैयारी करनी है आपको अपना ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। तीसरी जो चीज़ें उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आपको करना है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। जी हाँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो आपका जो इंटरव्यू का सबसे मेन चीज़ होता है। इसकी तैयारी अगर आप अच्छे से करते हो तो अगले को इंटरव्यूअर को आप अच्छे से इंप्रेस कर पाओगे। और सेल्फ इंट्रोडक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो आप बचपन से ही करते आ रहे हो, बताते आ रहे हो लोगों की माय नेम इज़ दिस, माय फादर नेम इज़ दिस, आई एम दिस ईयर ओल्ड एंड आई एम बी फार्मा, एम फार्मा, BSc, वाट एवर जो भी आपने किया है वो चीज़ आप बोल सकते हो। ये और जो भी चीज़ बोलना वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना,
हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप डर को ना घर पे छोड़ के जाना है ना, जितना देर के लिए इंटरव्यू के जा रहे हो, कोई भी घबराने की बात नहीं है। जो भी चीज़ बोलना कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। और इंट्रोडक्शन की तैयारी, ये सारी चीज़ की तैयारी आप आईने में भी के सामने खड़े होकर कर सकते हो, या फिर मोबाइल का सेल्फी कैमरा चालू कर लो, उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो तीसरी जो चीज़ है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। चौथी जो चीज, नेक्स्ट चीज जो आपको करना चाहिए, वो आपको करना चाहिए तैयारी की व्हाट इज द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, जब भी आप कोई भी जॉब के लिए जाते हैं ना, वो इंटरव्यू लेने वाला दो ही चीज के में आप में दो ही चीज से के लिए इंटरेस्ट होता है। पहला ये, वो आपके बारे में जानना चाहता है। दूसरा कि आपको जिस जॉब के लिए ले रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है, ये जानना चाहता है। तो इंट्रोडक्शन में आपके बारे में पता चल गया। उसके बाद आप ये जानना चाहेगा कि आप जिस जॉब के लिए आए हो उस जॉब का आपको नॉलेज है कि नहीं है। तो आप व्हाट इज द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाकर के देख सकते हो। अगर आप मेरा कम्युनिटी टैब बस जाकर के पढ़ लोगे ना, तो आपका इंटरव्यू का आधा तैयारी वहीं से हो जाएगा। उसमें मैं बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें भी उस पर करता हूँ, है ना, क्या की चीज़ें हैं वो डालता हूँ, एमआर के जॉब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ। या फिर इंस्टाग्राम पे अगर कोई जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको भी पता होगा कि मैं वहाँ पे भी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो उसके बाद जो व्हाट इज द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद रोल क्या होता है एक एमआर का, वो भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है कि डॉक्टर से मिलना होता है, केमिस्ट से मिलना होता है, फिर डिटेलिंग करना होता है, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना होता है, 100% टारगेट अचीव करना, ये सारा रोल होता है एमआर का। तो उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है, आप वो जाकर के देख सकते हैं और आप अच्छे से तैयारी कर लो कि व्हाट इज द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है फ्रेंड्स, मैं नंबर भूल गया हूं, 1 2 3 जो मैं काउंट कर रहा था पॉइंट, वो भूल गया हूं। आप वो नोट कर लेना, नहीं तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा आपको स्क्रीन पे ही कि तो कौन सा नंबर हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट जो चीज़ है वो जो आपको तैयारी करना चाहिए इसके बाद, वो है ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन का बॉडी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। उसमें से जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, इंडोक्राइन सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये सारे सिस्टम होते हैं। और इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे बना करके रखा हुआ है, वो भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो किसी और का भी वीडियो यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च कर लेना और ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में आप अच्छे से तैयारी कर लेना। उसके अलावा आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ लेना, है ना। उसके अलावा आप ब्लड क्या होता है, सेल क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें तो वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ही आ जाएगा। तो वो चीज़ें आप पढ़े ना, और ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको एकदम से डॉक्टर वाला नॉलेज नहीं चाहिए होगा। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप 2 2 4 4 पॉइंट अगर एक्सप्लेन कर पाते हैं अगले को, तो उतना काफ़ी है एमआर जॉब के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे जो मैंने बताया कि आपको ह्यूमन बॉडी सिस्टम, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयारी कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज, कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी के 2 अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें फार्माकोडायनेमिक मतलब कि ड्रग का बॉडी पे क्या असर होता है वो, और फार्माकोकाइनेटिक जो है बॉडी जो है ड्रग को किस प्रकार रिएक्ट करता है ना, वो उसके बारे में पढ़ाई किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मेरे कम्युनिटी टैब में इसका डिफिनीशन मिल जाएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। और आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएंगे होता है। उसके अलावा मेडिसिन बहुत सारी थोड़ी चीज़ें, जैसे कि पैरासीटामोल क्या होता है, लिवोसेटिजिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप क्या करना कि आप जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका प्रोडक्ट जो है आपको गूगल में ऑनलाइन मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जा करके उसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं और उसके क्या क्या मॉलिक्यूल है, आप जा करके वहाँ पे देखोगे और वही मॉलिक्यूल का आप विशेष तौर पर आप तैयारी कर लेना, तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप जो है मॉलिक्यूल के बारे में तैयारी कर लेना, फार्माकोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयारी कर लेना, और डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा भी तैयारी कर लोगे तो वो आपका काम आ जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको तैयारी करना है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको जानकारी चाहिए होगी वो कि आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो अभी मैंने बताया वो चीज़ कि वो कंपनी कब की है, कहाँ की है ना, उसके कंपनी के वैल्यूज़ क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है ना, क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, कंपनी के बारे में क्या जानते हो, कौन सा बड़ा प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ऑनलाइन भी उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप मार्केट में किसी एमआर से भी फीडबैक उस कंपनी के बारे में ले सकते हो। ठीक है, तो आप कंपनी के बारे में पता कर लेना, उसके प्रोडक्ट के बारे में पता कर लेना, ये सारी चीज़ें आप पता कर लेना। उसके बाद आपको अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है तो भी आपको मार्केट के नॉलेज के बारे में पूछेगा। जिस हेडक्वार्टर के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि ये हेडक्वार्टर में कौन डॉक्टर कहाँ बैठता है, आपको जानकारी है कि नहीं है ना। अगर आप फ्रेशर हैं तो उसको पता होगा, इसको नहीं जानकारी है, तो उस प्रकार से आपको वो प्रश्न पूछेगा। लेकिन आपको टेरिटरी का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये टेरिटरी में ये डॉक्टर है, ये टेरिटरी यहाँ है और ये हेडक्वार्टर में कहाँ से कवर होता है, कौन कौन से एरिया कवर होता है, तो एक्स स्टेशन कौन सा है, आउट स्टेशन कौन सा है, ये थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। ये आप लोकल में किसी एमआर से आप जानकारी ले सकते हो, ये थोड़ी बहुत। तो ये अगर आप जानकारी अगर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक्सपीरियंस को वो चीज़ पता होता है, फ्रेशर को नहीं पता होता है, लेकिन अगर आप रखोगे तो आपके लिए यही फ़ायदा होगा। आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो ये सारा चीज़ हो गया, आपको सारी चीज़ें अब हो गई। अब बात आएगी आपको सैलरी की। अब आप पूछेगा ठीक है अब सारी चीज़ें हो गया, अब बताओ भैया सैलरी कितना लोगे। तो सैलरी अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एकदम ही कुछ भी हाई फाई डिमांड मत करना। आप उनको बस ऐसा बोलना कि सर मुझे आप को बस काम करने का मौका दीजिए, फिर बस मुझे ये कंपनी अच्छी है, मुझे यहाँ अपना करियर ग्रोथ दिख रहा है, तो सर प्लीज़ गिव मी अ चांस, आई विल डू माय बेस्ट। और बस ऐसे ही करना। आप ज़्यादा कुछ कर दोगे डिमांड ऐसा चीज़ें, क्योंकि देखो ये जिस जॉब के लिए आप गए हो उसके लिए बहुत सारे लड़के इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं। फ्रेशर क्या एक्सपीरियंस लोग पहुँचे होते हैं। तो आप जो भी चीज़ें एकदम हाई फाई डिमांड मत करना। आप एक जो है सो कितना सैलरी होता है, कितना क्या है, कितना डिमांड करना चाहिए, वो उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे बना के रखा हुआ है, वो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो 20-30% ग्रोथ के लिए आप बोल सकते हो। तो सैलरी की ये सारी चीज़ें बात हो जाएगी। और ये सारा चीज़ होने के बाद लास्ट में जो चीज़ आता है वो आता है फीडबैक। अगर आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो तो भी आपको वो फीडबैक जानेगा कि आप कैसे हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके बारे में वो, जैसे आप रिज्यूम है वो तो आप पहले ही भेज देते हो, तो आपके बारे में वो पहले से ही पता लगा लेगा मार्केट से कि ये लड़का कैसा है, काम करता है कि नहीं करता है। तो अगर आपका फीडबैक अच्छा है तो ये सारी चीज़ों के बाद आपका सिलेक्शन 100% होने के चांसेस हैं। और फीडबैक के बारे में मैंने अपने इंटरव्यू के सभी वीडियो में चर्चा किया है कि फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट रहता है, कि अगर आपके पास कितना भी नॉलेज है, कुछ भी है, और अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपके पिछले कंपनी में आपने किसी अपने मैनेजर से कुछ ऐसे बाताबाती कर लिया है, झगड़ा कर लिया है, या कंपनी में ऐसा कुछ कर दिया है, तो आगे आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आप फ्रेशर हो तो भी किसी ना आपसे कहीं ना कहीं से तो आप पूछ के ही आए होगे ना। अब वो आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि बताओ भैया आपको वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला था, तो आप बोलोगे कि हाँ ये एमआर ने बताया था। अब वो एमआर ने बताया तो कैसे भी करके वो मार्केट से आपका फीडबैक ले लेगा। तो आप के लिए, फ्रेशर के लिए भी ये सीख है कि अगर आप जॉब करते हो, जब ज्वाइन करोगे तो आप जहाँ भी काम करोगे तो अपने मैनेजर से अच्छा व्यवहार रखना, आप अपने कंपनी में ऊपर अच्छा व्यवहार रखना मैनेजमेंट से, है ना, ये चीज़ का आप ख्याल रखना। तो ये फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको तैयारी कर लेते हो, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही चीज़ें हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये कॉमन चीज़ें हैं। अगर इतना तैयारी कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू में 100% सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। और इंटरव्यू के ऊपर मैंने बहुत सारा चीज़ वीडियो पहले से बना करके रखा हुआ है। अगर आप डीप में जाना चाहते हो तो इंटरव्यू के ऊपर मैंने सारे वीडियो का मेरे चैनल पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाओ मेरे चैनल के, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ आप बारीकी से तैयारी कर लो हर एक चीज़ की,
और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको ऑल द बेस्ट। और कोई भी चीज़ें आपको क्वारी है तो आप कभी भी बेझिझक मुझे आप यहाँ पे इंस्टाग्राम में कहीं भी आप पूछ सकते हो एमआर जॉब के रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है या फार्मा ग्रुप में, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।